हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीडी और डीवीडी से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है, ये चाहे शिक्षक भर्ती के हो, हॉस्टल वार्डन के या कोई सभी एग्जाम हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इसका एमसीक्यू कराऊंगी, जिससे आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, सीडी और डीवीडी से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद है डीवीडी। क्या कहते हैं डीवीडी को? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसको आप ये अच्छे से याद रखिए। सीडी का फुल फॉर्म और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सीडी क्या है और विकास। यदि हम सीडी के विकास पर नजर डालें तो 1979 में फिलिप्स और सोनी कॉरपोरेशन में मिलकर चलाया, जिसके तहत कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो स्टैंडर्ड का विकास हुआ। ये CDDA और S, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिए कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो स्टैंडर्ड। ठीक है, का विकास हुआ। सीडी का निर्माण एक पॉलीकार्बोनेट बफर के द्वारा होता है। ठीक, इसको भी पूछ सकते हैं कि सीडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलोगे आप? पॉलीकार्बोनेट बफर के द्वारा। ठीक है, इसका आकार कितना होता है? 120 मिलीमीटर के डायमीटर में होता है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है? 1.2 मिलीमीटर होती है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी आकार कितनी होती है और मोटाई कितनी होती है। ठीक है, और होती है इसके बीचों बीच 15 मिलीमीटर का एक होल होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, ये वाला, इसको बीचों बीच क्या होता है? होल होते हैं, और उसका कितना रहता है? वो 15 मिलीमीटर होता है। ठीक है, जिसके पश्चात एक सिंगल फिजिकल ट्रैक का बना होता है। ठीक, इसकी मोटाई रखिए और ये होल का मात्रा याद रखिए, है ना। डीवीडी। ठीक है, सीडी के बाद डीवीडी के बारी। ठीक, डीवीडी क्या है और इसका विकास। सीडी के पश्चात डीवीडी का नंबर आता है 1995 में। ठीक है, इसको याद रखिए सन को। सीडी का कितना था? 1979 और डीवीडी का कितना है? 1995 है। ठीक है, के करीब डीवीडी का विकास हुआ और इसकी एक लेयर में 4.7 गीगाबाइट से लेकर 8.5 गीगाबाइट तक डाटा आ सकता है। ठीक है, इसकी क्षमता सीडी से 11 से 12 गुना अधिक होती है। ठीक, देख सीडी जो है वो एक लेयर में होती है। ठीक है, और डीवीडी जो है वो 2 लेयर में होती है। ठीक, और ये इसमें डाटा स्टोरेज कितना है आ सकते हैं? 4.7 गीगाबाइट से 8.5 गीगाबाइट तक। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो सीडी से 11 से 12 गुना अधिक होती है, याद रखिए, है ना। सीडी और डीवीडी किस तकनीक पर आधारित है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। जहां तक तकनीकी का सवाल है, डीवीडी और सीडी की तकनीक में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों का आकार कितना होता है? 120 mm होता है। ठीक है, और दोनों का निर्माण किससे हुआ है? पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। ठीक, बेस पर आधारित है। इसमें मुख्य अंतर यह है कि जहां सीडी केवल एक लेयर का इस्तेमाल करती है, वहीं डीवीडी में 2 लेयर होती है। ठीक, ये याद रखिए, सीडी जो है वो एक लेयर में और डीवीडी 2 लेयर में। ठीक है, और इसकी आकार कितना होती है? दोनों का 120 mm होती है, और दोनों जो है वो किससे बना रहता है? पॉलीकार्बोनेट से। ठीक, उसके बाद है जिसकी वजह से इसकी क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त डीवीडी हायर डेंसिटी रिकॉर्डिंग और रीडिंग के लिए लेजर की शॉर्ट वेव का इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये याद रखिए आप कि ये, ठीक है, HDR इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, हायर डेंसिटी रिकॉर्डिंग और रीडिंग।
और ये याद रखिए कि किस वेव का उपयोग करती है, लेजर की शॉर्ट वेव का इस्तेमाल करती है। ठीक, याद रखिए, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से? लेजर शॉर्ट वेव का इस्तेमाल करती है, उसके कारण क्या होती है, बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक, वहीं पर सामान्य सीडी केवल सिंगल साइड होती है। ठीक, केवल एक लेयर का इस्तेमाल करके डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, अब बारी है परत की। तो पहली परत है वो एक पॉलीकार्बोनेट डिस्क परत धक्कों द्वारा बनाए एकांडेड डेटा रखती है। ठीक है, ये आपकी पहली परत हो गया। उसकी बाद दूसरी परत है एक चमकदार परत, लेजर को प्रतिबिंबित, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद तीसरी है एक परत जो चमकदार परत दूसरी परत की रक्षा करती है। ठीक है, आप ये तीनों परत याद रखिए। उसके बाद चौथी परत है, यह एक कलाकृति होती है जो डिस्क के शीर्ष पर मुद्रित होती है। इस पर सीडी का नाम या कुछ चित्र आदि हो सकते हैं। ठीक है, जो मैं मार्क की हूं ना उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, तो आपको जो सीडी और डीवीडी वाला चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। उसके बाद है 5वां नंबर, यह सीडी का पढ़ने रीड वाली लेजर होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये पांचों परत आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग। ठीक, तो मल्टीमीडिया अनुप्रयोग में कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा संग्रहण का एक आम रूप, ठीक है, और ये रूप है, और साथ ही एक डाटा स्थानांतरण का माध्यम है। क्या है? डाटा स्थानांतरण का माध्यम है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। ठीक है, उसके बाद है आपका डीवीडी। डीवीडी जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट, और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया। ठीक है, कौन सा सन में? 1995 में। और किसके द्वारा? सोनी, पैनासोनिक और किसके द्वारा? सैमसंग के द्वारा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। ठीक है, डीवीडी का मुख्य उपयोग क्या है? वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। ठीक है, डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के समान ही होता है। ठीक है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। ठीक है, कौन? डीवीडी किससे? सीडी से 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डीवीडी शब्द के परिवर्तित रूप अक्सर डाटा के डिस्क पर संग्रहण पद्धति को वर्णित करते हैं। डीवीडी रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, किसमें? रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, याद रखिए, इसको लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, डीवीडी आर और डीवीडी प्लस आर, ठीक है, रिकॉर्ड योग्य डेटा को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद एक डीवीडी रोम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, डीवीडी आरडब्ल्यू रीराइटेबल और डीवीडी प्लस आरडब्ल्यू और डीवीडी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम याद रखिए, डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, मिटा सकता है। मानक डीवीडी लेजर द्वारा इस्तेमाल तरंग दैर्ध्य 650 नैनोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार तरंग दैर्ध्य क्या है? लाल रंग। ठीक, आप याद रखिए, तरंग दैर्ध्य कितना? 650 नैनोमीटर। डीवीडी वीडियो और डीवीडी ऑडियो डिस्क क्रमशः उचित रूप से संचरित और स्वरूपित वीडियो और ऑडियो सामग्री को संदर्भित करता है। वीडियो सामग्री वाले डीवीडी सहित अंचित
डीवीडी के अन्य प्रकार को अनचिप डीवीडी डेटा डिस्क कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है डीवीडी के प्रकार। डीवीडी रोम डेटा केवल पढ़ा जा सकता है लेकिन इस पर लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, किसमें? रोम। डीवीडी रोम में केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, जहां से इसको दर्शाया जाता है इस प्रकार अन्य भी है। ठीक है, डीवीडी आर इन डीवीडी पर लिखा जा सकता है, हालांकि एक बार ही किया जा सकता है, उसके बाद वह डीवीडी रोम बन जाती है या उस रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, उसके बाद है डीवीडी आरडब्ल्यू। ये समय की एक बड़ी संख्या पर फिर से लिखा जा सकता है जो डेटा धारण की सक्षम है। सॉफ्टवेयर और मूवी के लिए डीवीडी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, सॉफ्टवेयर और मूवी के लिए डीवीडी का ही प्रयोग किया जाता है। सीडी ज्यादातर म्यूजिक, एल्बम और व्यावसायिक डेटा के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि सीडी की कीमत कम होती है। ठीक है, उसके बाद है डीवीडी प्लेयर में सीडी और डीवीडी दोनों प्ले की जा सकती है। ठीक है, जबकि सीडी प्लेयर में केवल सीडी ही प्ले हो सकता है। डीवीडी में सीडी और डीवीडी दोनों प्ले हो सकता है, लेकिन सीडी में क्या प्ले हो सकता है? सिर्फ सीडी ही प्ले हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं जो क्लास करूंगी उसमें MCQ कराऊंगी इसका। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड।